हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहाँ पे हमने देखा था मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, पोलिनेशन मैकेनिज्म, देन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखी थी। उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन डिस्कस किया था। देन हमने डिस्कस किया था द डेवलपमेंट ऑफ ए डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट मतलब दो। वहाँ पे दो कोटलेडन्स होती हैं, जहाँ हमने क्या देखा था कि जाइगोट एक सेल स्टेज होती है जिसमें डिविजन्स होंगे, 2 सेल स्टेज बनेगी। ठीक है, एक को अपर एपिकल सेल बोलते हैं, एक को सस्पेंसर सेल बोलते हैं, जिसमें फर्दर डिविजन्स होंगे और फर्दर टी शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, ग्लोबुलर शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है और हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद में हमने देखा था कि 2 कोटलेडन्स हैं जो डेवलप हो जाती हैं। अब हमने लास्ट क्लास में मोनोकोट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ डिस्कस किया था। हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं। क्या मोनोकोट्स के बारे में आप जानते हो कि एक ही कोटलेडन होगी और इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होती जितनी कि डाइकोट्स के केस में होती है, क्योंकि वहाँ पे 2 कोटलेडन्स बनती हैं। ग्रास फैमिली की अगर बात करें तो कोटलेडन को हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। कुछ टर्म्स होती हैं, लाइक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि रेडिकल जो है वो रूट से रिलेटेड है, रेडिकल से आगे चल के रूट बनता है, और ऐसे ही प्ल्यूमुल से शूट बनता है। तो रेडिकल और जो रूट कैप है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर एंक्लोज्ड होते हैं। उस स्ट्रक्चर को क्या नाम बोलते हैं हम लोग, कोलियोराइजा। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नीट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोलियोराइजा किसके अराउंड कवरिंग होती है। ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, रूट के अराउंड, शूट के अराउंड, बोथ, या फिर लीव्स दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो आर आ रहा है यहाँ पे, कोलियोराइजा। ठीक है, और एक टर्म इससे रिलेटेड होती है कोलियोप्टाइल, दैट इज कोलियोप्टाइल। तो ये रिलेटेड है शूट से, एंड कोलियोराइजा इज रिलेटेड टू रूट। क्लियर है पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम ये बोलेंगे कि एम्ब्रियोनल एक्सिस, कौन सी एक्सिस थी जो रूट और शूट को कनेक्ट करती है, उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियो एक्सिस। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of attachment of scutellum, above the level of attachment of कोटिलेडन। कोटिलेडन के अटैचमेंट से ऊपर वाला जो पोर्शन है, आपको पता है ऊपर क्या होता है, शूट होता है, उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। क्लियर है। और बिलो द लेवल ऑफ स्कूटेलम या फिर कोटिलेडन, उसको हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। देन एपिकोटाइल हैज ए, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी हम बात करें, जो स्टेम वाला पोर्शन है, एपिकोटाइल हैज ए शूट एपेक्स। क्लियर है। देन फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया एंक्लोज्ड इन ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ये दोनों कोलियोप्टाइल एज वेल एज कोलियोराइजा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। अब बात करते हैं सीड के बारे में। तो सीड आप जानते हो, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही हम सीड बोलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। और ओवरी से क्या बनता है, ओवरी से बनेगा फ्रूट। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। सीड्स कहाँ फॉर्म होते हैं, फ्रूट्स के अंदर। देन ए सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, किस किस से मिलके बनता है, कोटिलेडन्स होंगी। ठीक है, सीड कोट होगी, कवरिंग होगी आउटर, देन कोटिलेडन्स होंगी और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। देन जो मैच्योर सीड हैं वो एल्बुमिनस भी हो सकते हैं और नॉन एल्बुमिनस भी हो सकते हैं। एल्बुमिनस का मतलब होता है कि जिनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो बचा हुआ होता है, विच रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, लाइक व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, इन टाइप में। और एल्बुमिनस को हम एक नाम और देते हैं, दैट इज एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक या फिर एल्बुमिनस। दीज रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म as it is not completely consumed during the process of seed formation। ठीक है, एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। देन नॉन एल्बुमिनस या फिर इसको नॉन एंडोस्पर्मिक भी बोल सकते हैं हम, नॉन एंडोस्पर्मिक। इसके एग्जाम्पल हैं पी एंड ग्राउंड नट। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे एंडोस्पर्म रिटेन होती थी, लेकिन यहाँ पे एंडोस्पर्म रिटेन नहीं हो पाती है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। क्लियर है। अब कई बार क्या होता है कि जो न्यूसेलस है वो परसिस्टेंट रह जाता है, बच जाता है, लाइक इन केस ऑफ ब्लैक पेपर एंड बीट।
ब्लैक पेपर तो आप जानते हो, काली बेल जो बोलते हैं, बीट चुकंदर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज पेरिस्पर्म। द रिमेनिंग परसिस्टेंट न्यूसेलस, हम इसके लिए एक टर्म यूज कर लेते हैं, परसिस्टेंट न्यूसेलस, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्लियर है। देन जो ओवल की इंटेगुमेंट्स हैं वो हार्ड शीट कोट में तब्दील हो जाती हैं। द इंटेगुमेंट्स ऑफ ओवल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। क्लियर है। देन हम ये बोलेंगे जो माइक्रोपाइल है, इट रिमेन्स ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट, उसको हम बोलते हैं, उससे क्या होगा आगे, विच फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ए ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड। ठीक है। माइक्रोपाइल आप इजीली देख भी सकते हो, जो चने का दाना होता है उसके ऊपर आप जैसे ही वो मतलब जो ऐसे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे आप माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद एक टर्म होता है डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब हम ये बोलते हैं कि इट इज़ ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, कि सीड जो है जब मैच्योर करेगा और उसके अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाएगा तो ये ड्राई हो जाएगा, और उस इनएक्टिविटी स्टेट को हम बोलते हैं डोरमेंसी। लेकिन क्या डोरमेंसी ब्रेक हो सकती है? हाँ, ये डोरमेंसी जब वो सीड, उसको हम प्रॉपर एडिक्वेट कंडीशंस प्रोवाइड करवाएंगे, लाइक जो प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट है, ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिएंट हैं, जो मीडियम है, जो तो इफ़ वी प्रोवाइड एडिक्वेट कंडीशंस तो डोरमेंसी स्टेट जो है वो ब्रेक हो जाएगी। तो डोरमेंसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। और ये कब होती है? व्हेन द सीड इज मैच्योर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं फ्रूट के बारे में। अब बात करते हैं हम फ्रूट के बारे में। तो फ्रूट आप जानते हो, राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। ठीक है। देन जो ओवरी वॉल होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है। जो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ ए फ्रूट, दैट इज पेरिकार्प। कार्प वर्ड का मतलब ही फ्रूट से रिलेटेड होता है। क्लियर है। देन फ्रूट्स जो हैं वो फ्लैशी भी हो सकते हैं और ड्राई भी हो सकते हैं। ठीक है। फ्लैशी यानी कि ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, इन सब में फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। ठीक है। ड्राई की अगर बात करें तो ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड यहाँ पे ड्राई फ्रूट फाउंड होते हैं। उसके बाद अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ओव्यूल से क्या बन रहा है, सीड बन रहा है, और ओवरी से क्या बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, तो वो साइमल्टेनियसली होता है। पहले ओव्यूल से सीड बनेगा, देन ओवरी से फ्रूट बनेगा। उसके बाद एक होते हैं ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट का मतलब होता है जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होते हैं। द फ्रूट्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर्स, लाइक जो है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू है, ये फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या होता है, थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन। यहाँ पे ओवरी के अलावा थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इनको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल तो कई बार पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स फ्रूट। क्लियर है। देन एक वर्ड और आता है जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक या फिर पार्थिनोकार्पी भी बोलते हैं इसको। वो क्या होता है कि फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जनरली क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी से फ्रूट बन रहा है, लेकिन पार्थिनोकार्पिक क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें फ्रूट बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है बनाना। बनाना इज एन एग्जांपल ऑफ ए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं इसका कि व्हाट इज पार्थिनोकार्पी या फिर व्हाट आर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, गिव वन एग्जाम्पल। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब बच्चे अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट एक ही चीज़ है। ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे ओवरी के अलावा थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फॉल्स फ्रूट में, फ्रूट फॉर्मेशन में, लाइक एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज एग्जाम्पल क्या है, बनाना। क्लियर है।
सो सीड जो है, जो ओविल से बनता है, उसकी कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं, ठीक है। ये एंजियोस्पर्म्स को कुछ एडवांटेज देता है। क्या क्या देगा कि जो हार्ड सीड कोट है वो मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसको। द हार्ड सीड कोट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो, ठीक है। देन सीड इज़ द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का बेसिस होता है सीड, ठीक है। और उसके अलावा ये वेरिएशंस भी करता है, क्यों? क्योंकि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आप जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही तो वेरिएशन आते हैं, और इसलिए इसको बेटर स्ट्रेटेजी माना जाता है एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देखते हैं एक बार, बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशंस। आगे ना बात, ठीक है। और आप जानते हो फर्स्ट जो लेक्चर है, जो पहला चैप्टर है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। वेरिएशंस से ही तो फिर आगे अलग अलग कम्बिनेशंस आते हैं, ठीक है। देन सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, आप जानते हो। उसके बाद में डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, एंड डोरमेंसी हमने अभी देखा था, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। आप जानते हो कि सीड्स को स्टोर किया जाता है बहुत लंबे टाइम तक। एक सबसे ओल्डेस्ट सीड बोलते हैं लुपाइन, जिसको बोलते हैं लुपाइनस। उसके अंदर डोरमेंसी पीरियड है अप्रोक्स 10,000, शोज डोरमेंसी पीरियड ऑफ 10,000 ईयर्स। 10,000 साल तक वो वायबल रहता है। उसके बाद जब हम प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करवाएंगे तो ये जो है ये जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल दिया हुआ आपकी बुक में, दैट इज डेट पाम का, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ये होता है डेट पाम, जो किंग हेरोड के प्लेस से हमें मिला था। इसके अंदर जो डोरमेंसी पीरियड है वो है अप्रोक्सीमेटली 2000 ईयर्स, शोज डोरमेंसी पीरियड ऑफ अप्रोक्स 2000 ईयर्स, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लुपाइन है, जो आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकेवेट हुआ था, उसके अंदर 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी है, मतलब 10,000 साल तक वो डोरमेंट कंडीशन में रहता है, वो इनएक्टिव कंडीशन में रहता है। लेकिन जब कंडीशन मैच्योर होगी, जब कंडीशन उसके अकॉर्डिंग होगी, तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही डेट पाम है फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ये देखो साइंटिफिक नेम लिखा है मैंने इसको, तो इसके लिए भी एक ट्रिक होती है कि जो नेम्स हैं साइंटिफिक, इनके हमेशा इनको हम अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली, ठीक है। और पहला जो लेटर है जीनस का वो कैपिटल होता है और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होता है। तो फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा इस तरीके से हमने लिखा है, ठीक है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके अलावा ये वेरिएशन वाला टॉपिक, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब हम हैं एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पी के बारे में। सो अब बात करते हैं हम एपोमिक्सिस के बारे में। सो एपो का मतलब होता है विदाउट, एंड मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सर। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है कि एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे सीड्स आर प्रोड्यूस्ड हैं, ठीक है। वहाँ पे पार्थिनोकार्पी में क्या था, वो अलग टर्म थी। सो आप ध्यान रखना, एपोमिक्सिस मतलब सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फिर एग्जाम्पल है इन सम स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसी एंड ग्रासीज। और ग्रास की कोटिलिडन को हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इससे रिलेटेड एक टर्म और आता है पोली एम्ब्रियोनी। पोली का मतलब होता है मैनी और एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियोज। सो अकरेंस ऑफ मोर देन वन सीड, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पोली एम्ब्रियोनी। और ये मोस्टली फाउंड होती है सिट्रस के केस में। आप जानते हो कि लेमन की अगर हम बात करें तो कितने सारे सीड होते हैं उसमें, ठीक है। ऐसे ही ऑरेंज वगैरह की बात करें तो उसमें बहुत सारे सीड होते हैं। तो ये पोली एम्ब्रियोनी सिट्रस के केस में फाउंड होती है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो पोली एम्ब्रियोनी, तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है सिट्रस, ठीक है। देन हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं, वो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है एक मिक्सचर, मतलब दो अलग अलग वैरायटी हो या दो से ज़्यादा वैरायटी भी हो सकती है, उनको मिला के जो एक नया कम्बिनेशन बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड्स का यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप भी जानते हो। तो हाइब्रिड सीड्स जो है उनका एक एडवांटेज होता है कि भाई हमें
जो वैरायटी है वो डिज़ायर्ड, अगर मान लो हमें डिज़ायर्ड वैरायटी चाहिए तो हम हाइब्रिड्स को मिक्स कर देंगे, मतलब अलग अलग प्लांट्स को मिक्स करके और एक हाइब्रिड वैरायटी बना लेंगे, ठीक है। लेकिन एक या फिर कुछ इनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लाइक क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे कि एक तो इनका जो प्रोडक्शन है वो कॉस्टली होता है, ठीक है। इससे सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो जाता है, क्योंकि हाइब्रिड्स मिक्स हो रहे हैं ना, तो अलग अलग कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाएंगे। और इनको हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि भाई ये हर साल अपने आप प्रोड्यूस हो जाते हैं। हमें अगर अलग अलग वैरायटी चाहिए तो हम इनको अलग अलग मिक्स करके फॉर्म करते हैं। सो ये होते हैं हाइब्रिड सीड्स। तो इनके कई बार डिसएडवांटेज भी पूछ लेते हैं। सो ये जो सेकंड चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। सो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करते रहा करो बच्चों, एक लाइक से आप एक लाइक करते हो उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।